नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब भैया पाकिस्तान वाले तो अपने बाबर आजम को समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज। पाकिस्तान वाले समझते हैं कि भैया बाबर से बड़ा खिलाड़ी इस दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन अब बाबर के लिए सवाल अपने ही देश के खिलाड़ी खड़ा करने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने बाबर आजम पर वैसे तो कई खिलाड़ियों ने बाबर आजम पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। जब टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की हार हुई थी, शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर सवाल खड़े किए थे। कह दिया था कि भाई साहब बाबर को कप्तान क्यों बना दिया पीसीबी ने। वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों ने सवाल खड़े कर दिए थे बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर कि भाई साहब इस तरीके के स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी को टी20 में खिलाया क्यों जा रहा है, उन्हें टी20 से निकालो। कई सारे खिलाड़ियों ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब एक और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि भाई साहब ये आईसीसी की रैंकिंग बनाता कौन है? आईसीसी की रैंकिंग बनाता कौन है भैया? बाबर आजम को यार क्यों टॉप 5 में रख देते हो आप? बाबर आजम टॉप 5 में रहने लायक नहीं है। ये पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं आईसीसी की रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम को ऊपर देखता हूं। बाबर आजम ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें टॉप में रख दिया जाता है? बाकी उन्होंने कई खिलाड़ियों का एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रेविस हेड का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में सचिन रविंद्र का एग्जाम्पल दिया, डेविन कॉनवे का एग्जाम्पल दिया कि भाई साहब ऐसे खिलाड़ी मुझे कहीं नजर ही नहीं आते हैं। हेनरी क्लासन का एग्जाम्पल दिया कि ऐसे खिलाड़ी मुझे कहीं नजर नहीं आते हैं। जबकि जो खिलाड़ी बड़े मौके पे चलते हैं वो टॉप 5 से गायब रैंकिंग में इनकी। और जो खिलाड़ी हर बड़े मौके पे फेल होता है छोटी टीमों के खिलाफ या मुल्तान लाहौर की पिच पे जो चल रहा है वो आपको टॉप 3 में दिखाई दे रहा है। अब देखिए पहले बयान दिखा देते हैं। वासिद अली साहब का बयान है, पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी। उसके बाद में आईसीसी रैंकिंग भी दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी मजेदार खबर है। वासिद अली जी ने कहा कि जब मैंने आईसीसी की वनडे रैंकिंग देखी तो बाबर आजम टॉप पर, रोहित शर्मा दूसरे, शुभमन गिल तीसरे, विराट कोहली चौथे स्थान पर है। मैंने लिस्ट में आगे जाने का सोचा ही नहीं क्योंकि मुझे उसमें ट्रेविस हेड और सचिन रविंद्र कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। यह वासिद अली का बयान है। उसके बाद में एक और बयान देख लीजिए वासिद अली का। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आईसीसी यही चाहता है कि बाबर आजम बढ़िया प्रदर्शन ना करें। बाबर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनकर बहुत खुश होंगे। ये रैंकिंग देता कौन है? बाबर आजम और शुभमन गिल किस आधार पर रैंकिंग में टॉप स्थानों पर मौजूद हैं? ये साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं वासिद अली ने कि भाई साहब बाबर आजम को ये रैंकिंग कौन देता है, क्यों टॉप में है बाबर आजम? यानी आईसीसी भी चाहता है कि बाबर इसे ही देखकर खुश रहे, बड़े मौके पे फेल होते रहे। यानी आईसीसी भी चाहता है कि बाबर मतलब कुछ बढ़िया ना करे पाक के लिए। अब रैंकिंग भी दिखा देता हूं एक बार। ये बयान वासिद अली का, ये बयान हम नहीं कह रहे हैं, ये वासिद के देश के पूर्व क्रिकेटर ने कहा है। अब रैंकिंग भी देख लीजिए। ये टेस्ट की रैंकिंग है। इसमें जो रूट नंबर 1 है, केन विलियमसन, बाबर आजम नंबर 3 पर। देख रहे हैं टेस्ट में बाबर आजम नंबर 3 पे। देखिए टेस्ट रैंकिंग और उनसे नीचे स्टीव स्मिथ, जो टॉप 5 दुनिया के बड़े बल्लेबाज है। स्टीव स्मिथ वो उनसे नीचे है। सोचिएगा, हैरी ब्रुक्स, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली 10वें नंबर पर है और बाबर आजम टेस्ट में नंबर 3 पर। सोचिएगा, नंबर 3 पे बाबर दिखाई दे रहा है, उनसे नीचे आपको स्टीव। ये हैरान करता है ये जो लिस्ट है। स्टीव स्मिथ का नाम आप देखिए, हैरी ब्रुक, चलिए जो रूट और केन विलियमसन ऊपर है, अच्छा समझ में आता है, दोनों टेस्ट के अच्छे बल्लेबाज है। स्टीव स्मिथ नीचे है, उनके नीचे विराट कोहली है, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, लाहौशा ने, तमाम खिलाड़ी। ट्रेविस हेड देखिए 13वें नंबर पे। सोचिएगा, मतलब ये सोचिएगा। और बाबर आजम किस पे? नंबर 3 पर। पाकिस्तान के लिए भाई साहब टेस्ट में ऐसे बाबर आजम ने क्या कर दिया, नंबर 3 पर है। हैरान वाली बात है। उसके बाद में अगली रैंकिंग भी दिखा देते हैं क्रिकेट फैंस को, वो भी देख लीजिए। अगली रैंकिंग है ये वनडे की। अब इसमें बाबर आजम नंबर 1 पर है। भाई साहब सिर पीट लोगे, इसमें बाबर आजम नंबर 1 पर है। रोहित शर्मा दूसरे पर, शुभमन गिल, विराट कोहली, सारी दुनिया का बल्लेबाज। एक और चीज, आप रेटिंग में वो मार्जिन देखिए, 765, 824। हाँ, कितना मार्जिन है? मार्जिन देखिए भाई। मतलब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली से बाबर आजम कितने मार्जिन से आगे हैं? भाई साहब ऐसा क्या कर दिया वनडे में? मतलब आईसीसी क्या कर दिया है? आईसीसी ये सेट कैसे करता है कि इतना मार्जिन एकदम से बढ़ा दिया बाबर आजम का? और बाप ने कर क्या दिया भाई साहब? मुझे समझ में नहीं आती है कि आप 100 अंक ज्यादा हो लगभग विराट कोहली से। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई साहब आप 100 अंक ज्यादा हो, लगभग 80-90 अंक ज्यादा हो? ये सवाल है बाबर आजम पर। उसके बाद में अब टी20 की देख लेते हैं। बाबर आजम की टी20 की देख लीजिए। यहां पर ट्रेविस हेड नंबर 1 है, समझ में भी आता है, अच्छी बल्लेबाजी भी ट्रेविस हेड कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव है, समझ में आता है। फिल सोल्ट है, यशस्वी जायसवाल है। 5वें नंबर पर बाबर आजम फिर यहां पर मौजूद है। यानी टी20 में भी 5वें नंबर पर बाबर आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि जोस बटलर 7वें पे। सोचेगा, जोस बटलर तो टी20 में
उनसे ज्यादा तूफानी बल्लेबाज हैं, बिल्कुल। ज्यादा अच्छे रन भी बनाते हैं, बिल्कुल। अच्छी तेज बल्लेबाजी भी करते हैं। जोस बटलर 7वें पे है, ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, एडम मार्करम 11वें नंबर पर है। सोचिएगा, एडम मार्करम 11वें नंबर पर है और भाई साहब बाबर आजम साहब नंबर 5वें पर हैं। तो तीनों रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 5 में मौजूद है। जबकि बाबर आजम का कोई ऐसा मैच मुझे याद नहीं आता जहां उन्होंने अपने दम पर मैच जिताया हो। टेस्ट की बात कर लीजिए, वनडे की बात कर लीजिए, टी20 की बात कर लीजिए, मुझे ऐसा कोई मैच बाबर आजम का तो नजर नहीं आ रहा है जो तेज तर्रार बल्लेबाजी करके उन्होंने अपने दम पर मैच जिता दिया हो। तो यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बासित अली साहब ने इसीलिए सवाल खड़े किए हैं कि भाई साहब बाबर आजम को आखिर नंबर 1 या नंबर 2 मतलब टॉप 5 में क्यों रखती है आईसीसी। अभिषेक, देखिए, मैं बाबर आजम के टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों फॉर्मेट के लास्ट अगर 10 इनिंग भी मैं देख रहा हूं ना, कुछ खास कोई वैसे बड़ी पारी 1-2 इनिंग को छोड़ दे तो कोई बड़ी पारी भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ज्यादा हैरान करता है आईसीसी का ये जो रेटिंग है ना, ये हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट का मैं इस वक्त देख रहा हूं बाबर आजम के आखिरी 10 पारी 1-2 इनिंग को छोड़कर कुछ वैसा नहीं किया है जो आपको टॉप 3 में ये खास के रहने लायक दिखे। ओडीआई मेरे समझ से बाहर है, नंबर 1 वो कैसे हैं। टी20 टेस्ट में भी मुझे समझ से बाहर है भाई साहब, टेस्ट वाला भी समझ से बाहर और टी20 में तो भाई साहब कैसे 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कैसे टॉप 5 में है। मुझे लगता है ना ये आईसीसी ना पाक वालों का एक पोल करते होंगे, पाक वाले के पोल के बेस पे ये आईसीसी रेटिंग तय इनसे बढ़िया रिजवान खेलते हैं, रिजवान भी इनसे नीचे हैं टी20 में। सोचो, रिजवान बाबर से नीचे हैं। हाँ, इनसे बढ़िया खेलते हैं रिजवान भी ये इनसे अपने नीचे आप हैं। में एक कॉमेडी है, जोक है। तो ये जाहिर तौर पर सवाल है और बासित अली साहब का यही बाबर आजम के ऊपर सवाल था। उन्होंने सही तंज किया है, हाँ। सही तंज किया कि आईसीसी भी लगता है चाहता है कि ये आगे ना बढ़े, हाँ। ये उतने में खुश रहे अपना वो देखकर। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी बताइएगा कि बाबर आजम की जो रैंकिंग है तीनों फॉर्मेट में, आप टेस्ट की बात कर लीजिए, वनडे की बात कर लीजिए, टी20 की बात कर लीजिए, तीनों फॉर्मेट में जो बाबर आजम की रैंकिंग है, क्या आप इस रैंकिंग से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि बाबर आजम इसको डिजर्व करते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।